हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे ये बोला हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब हमें Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए? फॉर द रिएक्शन, जो हमें रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। कितने टेम्परेचर पर? 298 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, रिएक्शन का दी हुई रिएक्शन दी हुई है हमें Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव 2 गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट इक्वल -212.300 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है। डेल्टा जी नॉट मतलब, डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू उसने दी हुई है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ? आगे उसने ई नोट की वैल्यू दी है। किसके लिए? Zn2 पॉजिटिव Zn के लिए, मतलब उसने यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। किसके लिए? Zn2 पॉजिटिव Zn के लिए कितना है? -0.76 वोल्ट। और उसने यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है किसके लिए? Cu2 पॉजिटिव Cu के लिए कितना दिया हुआ है? +0.34 वोल्ट। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी हमें रिएक्शन दी हुई है। इसलिए हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या दी हुई है हमें? रिएक्शन दी हुई है हमें Zn, कितना? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव 2 गिव्स Zn प्लस Cu, 2 गिव्स Zn प्लस Cu। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा Zn से हमारा Zn2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? Zn से हमारा बनना है Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब Zn से हमारा Zn2 पॉजिटिव बनना है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया हमारे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर होते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे वहां पर होते हैं जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है वहां पर होता है हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। तो यहाँ पे हो रहा है एट एनोड, एट एंड Zn से हमारा Zn2 पॉजिटिव बना है। यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। ठीक है, नीचे दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा हमारा Cu2 पॉजिटिव से हमारा बनना है Cu2 पॉजिटिव से हमारा क्या बनना है? Cu2 पॉजिटिव से हमारा बनना है Cu। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर होते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे वहां पर होते हैं जहां पर हमारा रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा रिडक्शन, रिडक्शन कहां पर होता है? रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। तो यहाँ पर हो रहा है कैथोड, एट कैथोड, मतलब यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन, रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। तो यहाँ पर हो रहा है कैथोड, एट कैथोड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से ई नोट एनोड की वैल्यू, यहाँ से हम ई नोट एनोड की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ई नोट एनोड, और दूसरा हम यहाँ से ई नोट कैथोड की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमारा एनोड कहां पर हो रहा है? एनोड हो रहा है हमारा Zn2 पॉजिटिव पर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ई नोट Zn2 पॉजिटिव Zn की वैल्यू दी है। कितनी दी हुई है? -0.76 वोल्ट है, मतलब हमें ई नोट एनोड की वैल्यू, एनोड हो रहा है हमारा Zn पर। तो Zn2 पॉजिटिव मतलब Zn2 पॉजिटिव Zn, ये हमें ई नोट Zn2 पॉजिटिव Zn की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? -0.76 वोल्ट, ये मतलब हमें ई नोट एनोड की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आगे हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? आगे हमें दी हुई है ई नोट कैथोड की वैल्यू। किसकी वैल्यू? ई नोट कैथोड की वैल्यू। कैथोड कहां पर हो रहा है? कैथोड हो रहा है हमारा Cu2 पॉजिटिव Cu पर। कैथोड कहां पर हो रहा है? कैथोड हो रहा है हमारा Cu2 पॉजिटिव Cu पर। तो यहाँ पर क्या है हमारा कैथोड, कैथोड कहां पर होता है? कैथोड हो रहा है हमारा Cu2 पॉजिटिव पर। तो ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu, मतलब ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी? ई नोट कैथोड की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 0.34 वोल्ट। कितना हो गया? 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब हमें ई नोट एनोड की वैल्यू बता गई, हमें ई नोट कैथोड की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं ई नोट सेल की वैल्यू। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ई नोट सेल की वैल्यू। ई नोट सेल की वैल्यू हमारे कैसे फाइंड होगी? ई नोट सेल का हमारा फॉर्मूला होता है ई नोट कैथोड, क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी हुई? ई नोट कैथोड की वैल्यू हुई हमारे +0.34 माइनस ई नोट एनोड की वैल्यू कितनी? ई नोट एनोड की वैल्यू हुई -0.7, ई नोट एनोड की वैल्यू हुई हमारी -0.76। ठीक है, आगे हो गया हमारा ई नोट सेल, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होगी? ई नोट सेल हो गया हमारा आगे 0.34। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 0.34 में हमने प्लस करा, क्या प्लस करा? 0.76, हमने 0.76 प्लस करा इसमें 0.34 में। तो जो हमारी ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी अब ऐड करने के बाद, कितनी आ जाएगी ई नोट सेल की वैल्यू? ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी हमारी ऐड करने के बाद 1.10 वोल्ट।
ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई हमारी ऐड करने के बाद 1.10 वोल्ट, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी केसी की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है केसी की, ठीक है। तो हमारा केसी का फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल, फॉर्मूला होता है हमारा ई नॉट सेल इक्वल 0.0591 अपॉन एन log केसी अपॉन एन log केसी, ठीक है। एन क्या होता है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2, ठीक है। इनोट सेल की वैल्यू कितनी होगी, इनोट सेल की वैल्यू होगी यहाँ से हमारे 1.10 इक्वल 0.0591 अपॉन एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू यहाँ से हमारी आगे कितनी आई है 2, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा log केसी, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा log केसी, ठीक है। आगे सोल्व कर लेते हैं हम, ऐसा हो जाएगा हमारा log केसी, कितना log केसी हमने 1.10 की मल्टीप्लाई करेगी इससे 2 से, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 0.059, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में हमारा 0.0591, ठीक है। अब हमने अगर हमने ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे कितना जीरो बढ़ गया, नीचे बढ़ गया हमारे 2 जीरो, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से हमने पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया हमारे 1 2 3 4, डेसिमल के बाद हमारे कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद हमारे 4 डिजिट है, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया हमारे 4 जीरो, ठीक है। अभी जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देना, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे कितना होगा, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा log केसी, कितना हो जाएगा आगे हो जाएगा हमारा log केसी इक्वल 110 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से, 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, फिर 100 से 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 591, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 591, ठीक है। अब कितना अब हो जाएगा हमारा log किसी कितना log केसी 110 की मल्टीप्लाई करेगी इससे 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 100 से, तुम्हारा कितना है हमारा आ गया इधर 22000, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 591, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 591, ठीक है। अब हमने अगर हमने log केसी, अब कितना आ गया, अब आ गया हमारा से log केसी, हमने अगर हमने 22000 को हमने डिवाइड करा किससे 591 से, तुम्हारा डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा यहाँ से 37.22, डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ से आ गया 37.22, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा के सी इक्वल अब लोग है उधर जाके हो जाएगा 1/log, 1/log क्या होता है, 1/log होता है हमारा एंटी लॉग, अतः 1/log होता है हमारा एंटी लॉग, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा एंटी लॉग 37.22, एंटी लॉग हो जाएगा हमारा 37.22, ठीक है। हमारा जो हमारी केसी वैल्यू है, किस वैल्यू, जो हमारी केसी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी एंटी लॉग 37.22 की वैल्यू हो जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 1.65, कितना 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 37, ये होगी हमारी केसी की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी केसी की वैल्यू। जो हमारा एंटी लॉग आया किसका 37.22 का, वो आ गया हमारा केसी इक्वल 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 37, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एंटी लॉग कितना हो गया 37.22 का, ये हो गया 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 37, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू।